टीवी सीरियल यह है चाहते कि अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कैसे अरमान और रुद्राक्ष दोनों ही प्रीशा को बचाने के लिए उठे पड़े लगे रहते हैं। वो लगातार कोशिश करते हैं प्रूफ इकट्ठा करने के लिए ताकि वो प्रीशा को जेल से बाहर निकाल सके और असली कातिल को पकड़ सके। वही फिर जो चाचा जी है वो पूरी इंसिडेंट बताते हैं कि क्या क्या हुआ था उस रात को। वो बताते हैं कि जो देविका है, देविका के कमरे में मैं गया था और देविका मुझसे पूछ रही थी कि वो पैसे कहाँ गए, उसके फंड्स में वो सब पैसे कहाँ गए। तो फिर चाचा जी कहते हैं कि वो मैंने अपने बिजनेस में लगा दिया लेकिन वो बिजनेस लॉस पर गया। मुझे लगा कि मैं वो बिजनेस पर लगाकर जो पैसे रहेंगे जो मुझे मिलने वाला है वो मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। फिर बाद में वो लॉस चला गया और फिर बिजनेस तो डूब गया ही लेकिन साथ ही साथ जो टेंडर है वो भी गायब हो गया, जिसके वजह से मैं तुम्हें पैसे वापस नहीं करवा सका। तो फिर देविका काफी ज्यादा रोने लग जाती है और चिल्लाती है कि मेरे मम्मी पापा के दिए हुए पैसों का आप कैसे ऐसे गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चाचा जी बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाते हैं और फिर वो चिल्लाने लग जाते हैं कि अगर देविका के बदले कोई और होता ना तो फिर वो छोड़ते नहीं ऐसे, अगर उन पर कोई चिल्ला जाता। फिर देविका सॉरी बोल देती है और कहती है कि मुझे यूएसए जाना है, मैं यूएसए जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की सोच रही थी लेकिन अब तो वो पैसे भी नहीं है। मैं वही पैसों से मैं यूएसए चले जाने वाली थी और मैं रुद्राक्ष से शादी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि उसके साथ धोखा हो रहा है। उसके साथ चाचा जी ने भी धोखा दे दिया है और फिर रुद्राक्ष ने भी धोखा दे दिया क्योंकि रुद्राक्ष ने ही बताया कि प्रीशा और रुद्राक्ष एक दूसरे के साथ शादी किए थे सबसे पहले और फिर रुद्राक्ष और प्रीशा अभी भी एक दूसरे को चाहते हैं। ये सब के बारे में देविका को पता नहीं था। तो देविका काफी ज्यादा रो रही होती है ये सब के बारे में सोच कर कि उसके साथ धोखा हुआ है। यही सब दरअसल चाचा जी बताते हैं अरमान को कि क्या क्या हुआ था, कैसे देविका रो रही थी एंड ऑल। फिर बाद में अरमान जो है वो पुलिस को कहते हैं कि चाचा जी भी एक सस्पेक्ट है और उसे गिरफ्तार करके लेके जाओ। तो पुलिस कहते हैं कि ठीक है हम इसे लेके जाएंगे और इसे कुछ पूछताछ करनी पड़ेगी। तो वही फिर दूसरी ओर जो सुलोचना होती है वो काफी ज्यादा फिक्र कर रही होती है रुद्राक्ष का। वैसे तो रुद्राक्ष लगातार लगे पड़े लगा है कैसे वो उसको बचाएगा, प्रीशा को जेल से कैसे बाहर निकालेगा, लेकिन जो सुलोचना होती है वो फिर जेल में जाती है प्रीशा से मिलने और कहती है कि तुम मेरे बेटे रुद्राक्ष से दूर रहो। फिर प्रीशा को बहुत ही ज्यादा भला बुरा कहती है सुलोचना और फिर प्रीशा को बहुत ही ज्यादा हर्ट करती है सुलोचना। उल्टा सीधा कहती है और बोलती है कि तुम अरमान से सिर्फ और सिर्फ शादी किए हो ताकि तुम अच्छी खासी जिंदगी व्यतीत कर पाओ। तुम अरमान के पैसों को देकर तुम अरमान से शादी किए हो और फिर काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम मेरे बेटे रुद्राक्ष से दूर हो जाओ। अपकमिंग एपिसोड में ये इंटरेस्टिंग देखने में होगा कि कैसे प्रीशा को बचा पाएगा रुद्राक्ष। क्या लगता है आपको? आप अपनी राय हमें हमारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले और जरूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल टेली चक्कर को। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.